नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं न्यूज एमपीडी चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूं के ब्लॉक में केमिस्ट्री वाले गुरुजी। जी हाँ, केमिस्ट्री वाले गुरुजी। आज जैसा सभी को पता होगा कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के पेपर हाई स्कूल इंटर के चालू होने वाले हैं, जहां पे सभी कोचिंग संस्थाओं के टीचर जोर शोर से विद्यार्थियों की तैयारी कराने में व्यस्त है। और इस समय मौजूद हूं मैं केमिस्ट्री वाले गुरुजी के यहाँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से विद्यार्थियों को यहाँ पे एक डेमो एग्जाम के तरीके एक प्रतिभा रखी गई है, जिसमें जिस तरीके से पेपर आता है, पेपर का सीरियल क्या है, पेपर का कोड क्या है, पूरी हूबहू कॉपी यहाँ पे दी गई है। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पे संस्थाएं प्रिपेयर करा रही हैं बच्चों को, और वो पूरी उसी तरीके से बोर्ड द्वारा जो कॉपी दी जाती है, किस तरीके से क्या सीरियल क्रम और विषय नाम ये सब भरा जाता है, उस पूरी तैयारी कराई जा रही है। और भी चलते हैं, अभी हम बातचीत करेंगे इस इंस्टीट्यूट के टीचर से, उसके बाद हम आपको जानकारी देंगे किस तरीके से यहाँ पे तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं वो पेपर दे रहे हैं, किस तरीके से पेपर से पहले यहाँ पे लोगों की तैयारी है स्टूडेंट की। आप देख सकते हैं कि हूबहू जिस तरीके से पेपर आता है उस तरीके से इसको डेमो एग्जाम भी बोला जा सकता है। मैं बातचीत करूंगा। क्या नाम है आपका? स्तुति मिश्रा। ये किस तरीके से आपके टीचर यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं? जैसे बोर्ड पैटर्न होता है सेम टू सेम वैसे ही, जो नया मेथड आया है सेम एग्जैक्टली वैसे ही तैयारी करा। अच्छा, इससे क्या आपको लाभ होगा? हम लोग को जैसे बोर्ड है तो हम लोग का फर्स्ट टाइम 12th का बोर्ड है ना, तो हम लोग को पूरा प्रिपरेशन एक तरीके से हो जाएगी, क्योंकि हम लोग साइंस स्ट्रीम के हैं तो अकॉर्डिंगली वैसा ही पेपर है, तो हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि अप्रॉक्स कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, और जो भी फॉर्मेट वगैरह क्या रहता है। अच्छा, टाइमिंग का भी एक टाइमिंग दी जाती है? कितने घंटे की टाइमिंग? 3 आवर्स की लिमिट जैसे बोर्ड्स में होती है वैसे यहाँ पे भी 15 मिनट्स पेपर रीड करने के लिए दिए गए थे हम लोग को। कितने नंबरों का पेपर आता है? समथिंग 70। तो इससे लगभग सेम टू सेम जैसा मेन एग्जाम में आना वैसे ही? हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि पेपर का पूरा पैटर्न भी वैसे ही है ना। तो लगभग कितनी आपको हेल्प हो जाएगी इसके जरिए? इसके जरिए तो मुझे 90% मेरी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि एक तरीके से मेरा पूरा बोर्ड की तरह पैटर्न है, तो मुझे ऐसे लगेगा कि मैं एक बार बोर्ड दे चुकी हूँ, तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन से मेरी हेल्प भी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ के इंस्टीट्यूट के टीचर आपको किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, और किस तरीके से कंफर्ट रहता है? मेरे टीचर मुझे स्टार्टिंग से ही, हम लोग का जब ईयर स्टार्ट हुआ था तभी से हम लोग को पूरा सिलेबस रिविजन के साथ कवर कराया गया था, प्लस हम लोग को क्वेश्चन वगैरह कराए गए थे। हम लोग को छोटी छोटी ट्रिक्स जैसे मेमोनिक्स वगैरह होते हैं, ये सब पीरियोडिक टेबल के सब कुछ याद कराया गया है, तो हम लोग जब पेपर देने जाएंगे प्लस प्रैक्टिकल, हम लोग का दोनों प्रिपरेशन साथ में चल रहे हैं। अच्छा, टाइमिंग का भी इशू होता है क्या, कि जैसे कि इतने घंटे में या फिर एक एग्जाम या एक क्वेश्चन इतने मिनट में हल करना, ऐसा कुछ होता है? हाँ, वो हम लोग को खुद डिसाइड करना पड़ता है। जैसे लंबे क्वेश्चन है तो हम लोग इसमें 5 मिनट से 10 मिनट्स देंगे, जो एमसीक्यूज है उसमें हम लोग 1 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे, तो हम लोग पहले से क्योंकि प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, सर ने करवाई है, तो हम लोग को आइडिया है कि कितने क्वेश्चन में कौन सा टाइम देना है। जैसा क्या नाम था? स्तुति मिश्रा। श्रुति मिश्रा। अभी आपने श्रुति जी को सुना, और आपने ये भी उनके विचारों को भी सुना कि किस तरीके से यहाँ पे जो इनके टीचर है वो एग्जाम से पहले उनकी कमर कस रहे हैं, और अपने पेपर को अच्छा और एक क्लास में अपनी पहचान और अपने एग्जाम में अपनी पहचान बनाने के लिए कमर कसी जा रही है। इस इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हैं लगातार डेमो एग्जाम। और किस चीज का पेपर है भैया? केमिस्ट्री। आपका नाम क्या है? ईशान श्रीवास्तव। ईशान जी, क्या कितनी हेल्प मिलेगी आपको इस डेमो एग्जाम से? काफी मिल जाएगी, काफी हद तक। लगभग क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले नहीं पता, तो आप सर ने डेमो क्लास कराने या डेमो एग्जाम कराने के बाद आपको नहीं, पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे आएंगे ये डेमो एग्जाम से मालूम चल रही है। बाकी फील तो अच्छा आ रहा है, और क्वेश्चन भी मालूम चल गए कुछ किस हिसाब से आ सकते हैं बोर्ड तो इससे काफी कहा जा सकता है कि काफी हेल्प मिलेगी आपको? हाँ, काफी। जैसा कि आपने स्टूडेंटों को सुना और वो कह रहे हैं कि हमको आने वाले एग्जाम में काफी हेल्प मिलेगी। अब हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट के टीचर से। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? आप? नितिन तिवारी, केमिस्ट्री पीजीटी। और ये सर किस तरीके का ये डेमो क्लास चल रही है या ये डेमो एग्जाम? देखिए, एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है जिससे जो है बच्चे जो है बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके।
और अभिभावकों की भी कोशिश रहती है और टीचर की भी यही कोशिश रहती है कि बच्चा आगे जो है अच्छा प्रदर्शन करे। जैसा भी कहा भी जाता है, अध्यापक युग के निर्माता जी, जी। और छात्र राष्ट्र के भाग्य विधाता। तो एक छोटा सा प्रयास है मेरे द्वारा और बच्चों के द्वारा भी, और इनके सबसे ज्यादा तो इनका योगदान हम कहेंगे पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स जो पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो अपने घर से बच्चों को यहाँ लाना, आज कोहरा भी बहुत था जिस वजह से काफी बच्चे नहीं भी उपस्थित हुए हैं। हालांकि उनको आपको हम दिखा दें, ये पूरा जैसे एक बोर्ड पैटर्न के थ्रू हमने हेल्प लिया है। जी जैसे कि आप कॉपी देख सकते हैं, तो इसमें जैसे ही बच्चा क्या करता है कि रोल नंबर है, फादर्स नेम है ना, जी। और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड क्या होता है, बच्चे बोर्ड पेपर में गलती करते हैं, सब्जेक्ट कोड की जगह वो पेपर कोड डाल देते हैं, है ना। तो यहाँ बच्चों को हमने बताया कि जो क्वेश्चन कोड होता है, क्वेश्चन पेपर कोड, वो अलग होता है, सेट वन अलग रहता है, सीरीज अलग चलती है। यहाँ पे रोल नंबर आपको मेंशन करना है। ये इंस्ट्रक्शन होते हैं, ऐसे ही बोर्ड में भी आते हैं, एक तरफ हिंदी और एक तरफ इंग्लिश रहता है। और इसके बाद आपका, बस हमने इसमें जो है हिंदी मेंशन नहीं किया है क्योंकि सभी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, क्लास 12th के हैं। जी। हाँ, और इसलिए हमने बच्चों को इसमें सब अच्छा, एक तरह से, अक्सर बच्चे क्या गलती कर जाते हैं पेपर में, जैसे फर्स्ट टाइम अब जैसे बच्चे फिलिंग करने में भी प्रॉब्लम करते हैं। जैसे रोल नंबर फिल करेंगे तो गलत करेंगे, कभी कभी क्या होता है बबल गलत कर देते हैं। जी तो अब सब्जेक्ट, मैंने बताया सब्जेक्ट कोड की जगह वो पेपर कोड डाल देते हैं, पेपर कोड होता है और वो उसी जगह मेंशन कर देते हैं सब्जेक्ट कोड। तो ये सब छोटी छोटी कमी ये लोग ना करें, और 15 मिनट इन लोग को जो मिलता है पेपर रीडिंग का, क्वेश्चन बुकलेट रीडिंग करने का, वो इनको पूरा पूरा मिल जाए। देखिए लिखा भी है 15 मिनट टाइम हैज बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर, द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 10:15 AM। ऐसे डिक्टो आपको पेश करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। तो क्या लगता है कि बच्चों के माइंड पे क्या फ्रेश होता है इससे, नहीं, या फिर कितने हद तक की उनको मदद मिल सकती है इससे? देखिए जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ऑनलाइन का स्तर बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग ऑफलाइन वाले काफी पीछे हो रहे हैं। अच्छा, बच्चों से हम एक बात यही कहना चाहेंगे कि बेटा किताबों से दोस्ती करो, वीडियो को कम देखो, क्योंकि कितना आप पढ़ रहे हो ये आप जानते हो, है ना। अगर हम भी यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, हम किसी बच्चे के अंदर तो है नहीं, बच्चे को अपनी कमियां खुद पता है कि हमको ये रिएक्शन नहीं आ रही। अब मेरा तो काम है कि हम उस रिएक्शन को बार बार रिवाइज कराएंगे। पेरेंट्स का काम क्या है कि आपको आर्थिक युग है, देखिए, है ना, हम भी यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमको भी हेल्प चाहिए, हमारे भी खर्चे हैं, बच्चों के भी खर्चे हैं, इस तरह से सब एक सर्कल चेन चल रही है। तो जो गार्जियन है, हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो आज का जो गार्जियन है, अभिभावक है, वो बहुत अवेयर है बच्चों के लिए। हमारे टाइम में तो पेरेंट्स कहते थे अरे ठीक है जैसा है पढ़ लो नहीं तो ठीक है। लेकिन आज के हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स बहुत अवेयर है, लेकिन बच्चा अवेयर नहीं। बच्चा अवेयर नहीं होने का मतलब ही यही है, ऑनलाइन वो केवल ये देखता है 30 मिनट में, अभी बहुत सारे वीडियो चैनल और डालते हैं 30 मिनट में पूरी केमिस्ट्री खत्म। ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कैसे 30 मिनट में पॉसिबल? हम यहाँ 30 मिनट में हम चैप्टर नहीं खत्म हो पा रहा है यहाँ पे। कभी कभी बड़ी बड़ी रिएक्शनें हो जाती है, 30 मिनट में नहीं हो पाती है। भाई अगर आप मैकेनिज्म बताएंगे, अगर मैकेनिज्म की 3 स्टेप मैंने बताई और वो 3 स्टेप बताते बताते आप 30 मिनट चले जाएंगे, 30 मिनट कैसे पॉसिबल? बच्चा सोचता है 1 शॉट करके हम पूरा वीडियो कवर कर लेते। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे का मतलब आपका हो गए 60 मिनट होते हैं 1 आवर में, तो 3 आवर में 180 मिनट। 180 मिनट में आपको ये चैलेंज रखना है कि 160 मिनट में आपका पेपर कवर हो जाए। 20 मिनट आपके जो रिमेनिंग होंगे, वो 20 मिनट आपको पेपर को रिवाइज करने में जाएंगे। जैसे कि केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये 3 सेक्शन में केमिस्ट्री डिवाइड होती है, जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, बच्चे क्योंकि बायो साइड के भी होते हैं तो उनको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। न्यूमेरिकल ज्यादा? हाँ, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं आते, सबका एक ड्यूरेशन फिक्स है। मैंने अपने YouTube चैनल मैंने बता भी रखा है कि कौन से मार्क्स के कहां से क्या आएगा, कितना आएगा, लगभग एक अप्रॉक्स हम लोग बताते हैं। और ये हर बार रहा है कि लगभग 95% वो चीजें आ भी जाती हैं, क्योंकि ये बोर्ड पैटर्न है। 10 चैप्टर है। कितने नंबरों का पेपर होता है समथिंग? देखिए 70 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, जिसमें से 10 चैप्टर आते हैं। 3 चैप्टर आपके स्टार्टिंग के, जैसे हम बता दें, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक, ये हो गए फिजिकल केमिस्ट्री के। 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक के रहते हैं, पहला रहता है D&F और दूसरा रहता है कोऑर्डिनेशन। टोटल 5 चैप्टर हो गए। अब 5 चैप्टर होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। हेलो एल्केन, हेलो एरीन पहला चैप्टर, दूसरा एल्कोहल फिनोल ईथर,
तीसरा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और चौथा एमाइंस, और पांचवा रहता है आपका बायोमॉलिक्यूल्स। जो बायो साइड के बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा रट लेते हैं रिएक्शन वगैरह, अच्छा हेल्प भी मिल जाती है, लेकिन सीबीएसई का जो पैटर्न है सर बहुत डिफरेंट है। अब देखिए जैसे कुछ चीजें होती है हम लोग इसमें फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अब ये बताइए, ये आया केस बेस्ड स्टडी, इसमें बच्चा क्या करेगा, पहले इसको रीड करेगा अच्छे से, थॉरली रीड होना चाहिए। अच्छा इससे रिलेटेड भी बच्चे को नॉलेज होना चाहिए कि आरएनए और जैसे डीएनए और आरएनए में डिफरेंस पूछा जाता है, तो डीएनए और आरएनए में बच्चा डिफरेंस वही लिखता आ रहा है जो पहले से पढ़ता चला आ रहा है। लेकिन सीबीएसई में अब क्या होने लगा है, पहले वो वर्क फंक्शन पूछता है, अब वो स्ट्रक्चरल फंक्शन पूछने लगा। मतलब डिफरेंस बताना है आपको स्ट्रक्चरल फंक्शन के थ्रू बताना, उसमें लिखा रहता है गिव डिफरेंस या राइट डिफरेंस ऑफ आरएनए एंड डीएनए स्ट्रक्चरल फंक्शन। तो अब स्ट्रक्चर फंक्शन के थ्रू अगर बच्चे ने लिखा तो उसको अच्छा जैसे कि बच्चे इसमें होते हैं क्या बोलते इक्वेशन होती है, उसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं। हाँ जैसे अब इसमें भी रिएक्शन में क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग ट्रिक से याद कराते हैं। जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप लोग अगर डी एंड एफ में बच्चे एफ ब्लॉक में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, तो एफ ब्लॉक के लिए भी काफी सारी निमोनिक्स बनाई है। किसी को याद है एफ ब्लॉक की? वो तो डी ब्लॉक का था, एफ ब्लॉक वाला बताओ, किसी को याद है कि मैं ही बताऊं? एफ ब्लॉक में 2 आते हैं सर, सामने एफ ब्लॉक में सामने ही रिजल्ट हो गया। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 आते हैं। पहला आता है आपका सीने पर नदियां प्रेम की समाई, आगे बोलो, यूं गदगद तब दिल हुआ, वेरी गुड। अगला, टांगे पर उन पर नजर पहुंची, आसमान सिमटा, बिजली चमकी, ऐशान फरामोश। ठीक, इस तरह से ये निमोनिक्स होते हैं और इसी में सब एलिमेंट है। जैसे डी ब्लॉक का है तो डी ब्लॉक का साथ बोलो एक बार जरा, शक्ति वकर्मन, फेको निकुजन, ठीक है। तो इसी में जब सारे निमोनिक्स के थ्रू एलिमेंट भी याद है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, उसी के कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी है। अब जैसे चीजें फिक्स है, K2Cr2O7 और KMNO4 ये 2 कंपाउंड है, मैं आपके चैनल के थ्रू बता रहा हूँ। इनमें से एक से रिएक्शन आना फिक्स है, फिक्स है बिल्कुल डिक्टो, चाहे K2Cr2O7 आ जाए या फिर KMNO4 आ जाए। जैसे लास्ट ईयर KMNO4 से क्वेश्चन आए थे, तो अभी हम लोग ये मान रहे हैं, बच्चों से हमने बोला तैयार दोनों करने हैं, लेकिन अब की जो इंपॉर्टेंट है वो है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट। इसका स्ट्रक्चर तैयार कर लो, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है और प्रॉपर्टीज होती है। अच्छा और बच्चे जैसे प्रैक्टिकल में बहुत घबराए रहते हैं, तो हम बच्चों से यही कहेंगे कि प्रैक्टिकल में आप लोग चैप्टर तैयार कर लो, आपका वाइवा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बाकी स्कूल वाले आपको सपोर्ट करते हैं, आप लोग परेशान ना हो, बिल्कुल निश्चिंत रहो। और मेरे चैनल में एक टाइट्रेशन मैंने बोला है, हाउ टू राइट टाइट्रेशन इन बोर्ड प्रैक्टिकल, एक मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देख लेना, तो थोड़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे, किस तरीके से, जैसे पेपर होता है बच्चों के ऊपर और भी बर्डन होते हैं, लेकिन पेपर के टाइमिंग में किस समय पढ़ना चाहिए कि जब चाहे तब उठाए तब पढ़े? नहीं ऐसा कुछ, ऐसा ये है कि बच्चों को जैसे कल पेपर है जी, अब आप जो है आज पढ़ रहे हैं जी, लेकिन आपको कम से कम 6 से 7 घंटे एक प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि उसका रीजन है, देखिए काफी सारी चीजें क्या होती है, बच्चा नए नए क्वेश्चन देखने लगता है, बिल्कुल उस समय उसको भाई वो पूरा फोकस रहता है केमिस्ट्री का पेपर, तो वो नए नए क्वेश्चन देखता है, और नए नए क्वेश्चन के कारण बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है। भ्रमित हो जाने के कारण जो चीजें उसको बनी हुई है वो भी उसमें प्रॉब्लम करती है। अच्छा जैसे बच्चे जाते हैं, अक्सर देखा गया बच्चों को सब कुछ आता है, लेकिन जब पेपर के समय फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जाते हैं तो बहुत ही नर्वस फील करते हैं। नहीं तो ये मतलब बहुत ही ज्यादा, कभी कभी बच्चे को आते हुए भी नहीं कुछ पहले तो बिल्कुल मैं अपनी लैंग्वेज बोलूं, बिल्कुल बोल्ड होके जाना है। देखो मेरा तरीका वैसा ही बिल्कुल पढ़ाने का है ना, कि बिल्कुल बच्चों को ये नहीं कि एक इको फ्रेंडली होके पढ़ाओ, ताकि बच्चों को ये लगे कि यार ऐसा ना सर पूछे हम दोबारा और सर जो है हम ना डांट पाए, हाँ पूछ ना पाए, तुम जाओ और बिंदास होके जाओ कि हाँ हमको चीजें आती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जो चीजें रिवीजन किया है बस वही रिवीजन करके जाओ, ज्यादा नए क्वेश्चन मत लेके जाओ। देखो पहली चीज तो सैंपल पेपर आप उठा लो लास्ट ईयर के, उनको लगा लो, 5 से 6 सैंपल पेपर तैयार कर लो, कुछ टॉपिक कुछ चीजें फिक्स है वहीं से क्वेश्चन बनने, उनको रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक बूस्टअप आएगा,
तैयारी आप जो है कर पाओगे अच्छे से। ये हमने सैंपल इसीलिए करवाया क्योंकि बच्चे फील जब करते हैं तो पेन इनके लगता है कि कैसा ना कहीं गलत हो जाए। सब्जेक्ट कोड, अरे मैम 043, अब बार हाँ, अब इन्विजिलेटर बोल देगा व्हाइटनर इज नॉट अलाउड, जी वो तो है ना। अब जब व्हाइटनर नॉट अलाउड तो बच्चे के अंदर एक अच्छा, व्हाइटनर का भी आपने जिक्र किया, तो व्हाइटनर का कितना इशू रहता है कि कई बार बच्चे होते हैं कि व्हाइटनर लगा देते हैं और उसके बाद जब फिटिंग की बारी आती है तो फिटिंग में वो रोल नंबर नहीं चढ़ता है, तो ऐसा एक्चुअली में कंपटीशन में ही रहता है मेन तो। अच्छा जी, हाँ, इसमें तो ये जो है चीजें, जैसे आप ये बोर्ड कॉपी देख पा रहे हो, जी ये लास्ट में क्या होता है, जब हम लोग कॉपी करेक्शन में जाते हैं जी, तो ये चीजें जो है हट जाती हैं। ये चीजें वो क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड करके इस हटा पेज को हटा देते हैं, केवल ये पेज रहता है। मतलब अगर जब हम गलती लोग हो को जा रही कॉपी बच्चे- चेक करने को जी, मिलेगी जी, तो केवल ये मिलेगी। एक्चुअली ये इसलिए हटा दिया जाता है ताकि हम लोग कोड से या चीजें ये ना जान पाए कि कॉपी ये कहाँ की है और किस कैसे जोन की है। की है, जी। ये इसलिए। और बाकी मतलब अगर गलती हो जाती है स्टूडेंट से, बस रोल नंबर सही फिल होना चाहिए, पहला चीज तो देखो, फिल सही सब होनी चाहिए, लेकिन जब रोल नंबर फिल करो तो बहुत अच्छे से फिल अच्छा, स्टूडेंट को एक और सवाल है कि जैसे कि इतने क्वेश्चन होते हैं, अब शायद उसमें से 5 नहीं आ रहे हैं, क्या उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, कुछ भी अटेम्प्ट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए क्या? मैं तो ये कहूंगा क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करो। कभी कभी ये होता है कि आपको ये नहीं पता होता यही आंसर सही है, जी तो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करो, मतलब आप ब्लैंक करके वो चीजें मत आइए। और थोड़ा सा यही हम बोलेंगे, थोड़ा सा 20 मिनट पहले लेके मार्जिन लेके चलिए ताकि आप लोग ओवरऑल वो एक बार रिवाइज कर सको कॉपी और अच्छे से कर। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से बच्चों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्या एक मैसेज छोड़ देंगे कि पेपर के विषय में? पेपर के विषय में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम टेस्ट ले ही रहे हैं और जी। बच्चों को हम समय समय पर अवगत भी कराते रहते हैं। पहली चीज यही बोलना चाहेंगे कि बच्चे इस समय बहुत घबराए हुए हैं प्रैक्टिकल को लेके। ये ड्यूरेशन टाइम होता है, पहले वो तो क्या प्रैक्टिकल का इतना इशू होता है हम लोगों के हाँ, एक्चुअली में एग्जामिनर वगैरह आते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, और सीबीएसई में काफी जो है बच्चे लगता है अरे सर प्रैक्टिकल है, बहुत मतलब लैब मैनुअल है, प्रोजेक्ट है। तो आप अपने को देखिए, आपका मेन मोटो क्या है, आप लोग बोर्ड पेपर देने जा रहे हो, आप लोग चैप्टर से जो चीजें हैं, जो चैप्टर है वो तैयारी करते रहिए। पूछता तो एग्जामिनर वहीं से ही हाँ बिल्कुल, वो खुद पूछ देगा कि बताओ आपने तैयारी क्या है। कि उसी से ही हाँ बिल्कुल, वो उसी से पूछेगा, आपके चैप्टर से ही आपसे वो क्वेश्चन पुटअप करेगा। और परेशान ना हो, बिल्कुल तैयारी करो अच्छे से, लिखने की प्रैक्टिस करो, एक टाइम स्लॉट बना लो। जैसे टेस्ट के मीडियम से हमने आपको बताया कि किस टाइम से कितना टाइम आपको मार्जिन लेके चलना है, 20 मिनट का मार्जिन तो लेके ही चलना है आपको। ठीक, ये थे हमारे बीच में केमिस्ट्री वाले गुरुजी, जिन्होंने बताया किस तरीके से, नितिन जी, केमिस्ट्री वाले गुरुजी के नाम से ही फेमस है, लेकिन नितिन जी नाम है इनका। इन्होंने बताया किस तरीके से आप तैयारी कीजिए। तो बने रहिए हमारे साथ, कैमरामैन आकाश के साथ मैं प्रदीप मिश्रा, न्यूज एमपीडी लाइव।